दोस्तों आप सभी के लिए राम राम। और बहुत ही बड़ी अपडेट आनी है अमेरिका से। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका यहाँ पे देखिएगा, खुद अमेरिका और उनके प्रेसिडेंट पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड को वार्निंग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर कोई वर्ल्ड को वार्निंग दे रहा है, वो भी नंबर 1 सुपर पावर कंट्री, जो कि आपको पता है कि सुपर पावर कंट्री पूरे देखिएगा जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को एक नया मोड़ दे सकती है। और पहले भी ट्रम्प ने ऐसा किया है। और सीधा देखिएगा इस समय डोमिनेंस तो करंट टाइम में तो डॉलर की ज्यादा है। तो इस कारण से डॉलर की डोमिनेंस के कारण चीजें और पेनफुल हो जाती हैं। दैट्स व्हाई देखिएगा अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा देखिएगा वर्ल्ड को थोड़ा सा क्या करता है, अपने अल्टीमेटम देता रहता है। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये काम हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खराब होंगे, और जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो क्या कहा है पूरी डिटेल देते हैं, टाइम डेट शेड्यूल सब बताया है, तो वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो आप देख सकते हैं बीबीसी पे जाके न्यूज देख सकते हैं, ट्रम्प सेज वर्ल्ड हैज, यानी कि संसार के पास, दुनिया के पास केवल 10 दिन है टू सी इफ ईरान एग्री डील और नॉट। तो अगर आप देखेंगे, अगर ईरान उनकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो, और अगर नहीं होता है तो बैड थिंग्स विल हैपन, यानी कि बुरी चीजें होंगी फिर। और आपको पता है बुरी चीजें क्या होती हैं, ये आपको पता है। पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से देखिएगा डगमगा जाएगा। और मिडिल ईस्ट अगर डगमगाएगा तो इस बार पलटवार अमेरिका पे भी आएगा, इजराइल पे भी आएगा, और ये वॉर बढ़ सकता है, क्योंकि फिर ईरान के फ्रेंड्स उनके साथ हो सकते हैं और अमेरिका के दोस्त उनके साथ हो सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो सकता है। तो हमेशा देखिएगा कोई भी वर्ल्ड वॉर या कोई भी बड़ा वॉर होता है, एस्केलेट होता है, कोई बड़ी चीजें होती हैं तो पहले स्टार्ट होती हैं। जैसे रशिया यूक्रेन हुआ, फिर देखिएगा इजराइल हमास हुआ, फिर इजराइल ईरान हुआ, फिर अमेरिका ईरान हुआ, और अब देखिएगा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, सेज दैट द वर्ल्ड विल फाइंड आउट ओवर द नेक्स्ट प्रोबेबली 10 डेज, यानी कि जो पूरा संसार है वो मिलकर निगोशिएशन करवाए, वो अपने फ्रेंड्स को बताए कि ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए, और यूएस विल रीच अ डील विद ईरान और टेक मिलिट्री एक्शन, यानी कि देखिएगा 10 दिन के अंदर एनी टाइम। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी डेट देते हैं उससे पहले ही 2-3 दिन में वो काम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इससे पहले आगे देख लेंगे कि उन्होंने टैरिफ को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, या देखिएगा मुद्रों को लेकर कई तरीके की डेट्स दी थी, बट वो काम उन्होंने सरप्राइजिंगली 1 या दिन में या 2 दिन में ही कर दिया था। तो इसलिए अब रिलाय नहीं कर सकते, सैटरडे संडे हॉलीडे है, और एनी टाइम ये अपडेट आपको देखने को मिल सकती है जो इम्पैक्ट कर सकती है नेक्स्ट वीक। क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम है, वेदर द यूएस विल रीच अ डील, या तो अमेरिका डील कर लेगा और उसके बाद या तो मिलिट्री एक्शन लेगा। और अगर आप देखेंगे तो डिप्लॉयमेंट जो है मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बहुत ज्यादा कर दी है। अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट कर दी है, जिसका सोचा भी नहीं जा रहा है कि इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट क्यों करते चले जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और खामेनी ने, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा देंगे। तो आप देख सकते हो वॉशिंगटन डीसी, ट्रम्प सेड negotiation with Islamic Republic about the nuclear program, we have to make meaningful deal, otherwise bad things happen, यानी कि फिर बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। इन रिसेंट डेज द यूएस सर्ज्ड, अब आप देखिएगा अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एक्शंस को, फोर्सेस को मिडिल ईस्ट में बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। while the progress was also reported in the talks, देखिएगा प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन आपको पता है टॉक में वो चीज नहीं आ सकती जो अमेरिका चाहता है, जो ट्रम्प चाहते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बंद नहीं करेगा। तो ये आप सभी जानते हैं। डेमोक्रेटिक लॉ मेकर, सम रिपब्लिकन हैव वॉइस्ड अपोजिशन टू एनी पॉलिटिकल पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन इन ईरान विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। तो आप देख सकते हैं कि ये भी डिस्कशन हो रहा है कि अगर आप वॉर में जाने पहले होते हो तो आप पहले संसद से उसका अप्रूवल लेते हो। तो आप देख सकते हैं उसका भी देखिएगा यहाँ पे तोड़ आ रहा है कहीं ना कहीं, कि डेमोक्रेटिक जो लॉ मेकर हैं, सम रिपब्लिकन हैव वॉइस्ड अपोजिशन एनी पोटेंशियल मिलिट्री एक्शन इन ईरान विदाउट, देखिएगा विदाउट अप्रूवल भी कर सकते हैं। अब आप समझ लो ये कितनी बड़ी बात है। इन हिज रिमार्क ट्रम्प नोटेड दैट द स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड द, देखिएगा, जेयर्ड, who is also Trump's son-in-law,
had some very good meeting with Iran. If it's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal. तो आपको पता है इतने सालों से भी उन्होंने कहा है कि मीनिंगफुल डील नहीं हो पाई है, तो इसीलिए उन्होंने देखिएगा मिलिट्री एक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, और जितना ज्यादा वो मिलिट्री एक्शन को बढ़ा रहे हैं उतना ही वो बता रहे हैं कि मार्केट में देखिएगा कुछ बड़ा होने वाला है। तो बी अलर्ट, ऊपर के लेवल पे ट्रैप मत होइएगा। राम राम।